हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं। और पिछले वीडियो में हमने जेड बार की प्रॉपर्टीज बताई थी। आज उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है हमने कि इफ़ ए प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू आई आई क्यू। तो शो करना है हमें या प्रूव करना है कि स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस वन। तो इसको करने के लिए सोल्यूशन में आप देख सकते हैं हमने क्या किया है कि पहले लिख लिया p प्लस आई क्यूब इक्वल्स टू a प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो उसका जो बार होगा, उसका जो कंजुगेट होगा, वो भी दोनों का इक्वल होगा। तो इसलिए p प्लस क्यू आई का बार इक्वल्स टू हो गया a प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई का होल बार। अब अगर Z1 अपॉन Z2 बार होता है तो Z1 बार अपॉन Z2 बार हो जाता है। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया कि a प्लस आई होल स्क्वायर का बार अपॉन 2a माइनस आई। देन एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जेड बार का स्क्वायर जो होता है वो जेड स्क्वायर का बार हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि p माइनस p प्लस आई क्यू का जो बार हुआ वो क्या हो गया, p माइनस क्यू आई हो गया। और इसका बार क्या हुआ, a माइनस आई का स्क्वायर हो गया। और इसका बार क्या हुआ, 2a प्लस आई हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं जो ओरिजिनल हमको गिवन है। और ये जो रिजल्ट आया इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा कि p प्लस क्यू आई इंटू p माइनस क्यू आई इक्वल्स टू a प्लस आई इंटू ए माइनस आई। दोनों का स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो गया। एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a प्लस माइनस आई इंटू 2a प्लस आई। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी हम लगाएंगे तो p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। इसमें क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया और उसका होल स्क्वायर हो गया। नीचे 2a प्लस आई 2a माइनस आई है तो 4a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया। अब हमें पता ही है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर -1 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और आई स्क्वायर का -1 हो तो +1। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं इसमें, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली बात तो मॉडुलस क्या होता है, ये पहले फर्स्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा सा बताया था कि अगर इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किसी हम आर्गन प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मान लेते हैं, उसमें अगर प्लॉट किया जाए किसी पॉइंट पी को जो एक्स वाई है तो वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। और उसकी जो लंबाई होती है ये इसका मॉड कहलाती है। तो वो हमने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था कुछ इस टाइप से। ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, एक्स
वाई एक्सिस जो है ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। तो ये ओपी लाइन ये z को रिप्रेजेंट करेगी x प्लस आई वाई, और इसकी जो लेंथ होगी वो मॉड z होती है। अब ये पॉइंट एक्स वाई है तो दिस इज x एंड दिस इज y। तो मॉड z क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। तो मॉड z जो है ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मेन वो आप देख लीजिए कि इफ z कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है मीन्स कि जीरो प्लस जीरो आई टाइप है, तो इसका जो मॉड होगा वो भी जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि z इंटू जेड बार, z को z बार से हम मल्टीप्लाई करें तो ये मॉड z का होल स्क्वायर होता है। इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं ऐसा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि z का जो मॉड होता है और z बार का जो मॉड होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज। चौथी प्रॉपर्टी है जेड इनवर्स। जेड इनवर्स मीन्स कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप कह सकते हो, यानी 1/z। इसकी वैल्यू जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी कि अगर z1 इंटू z2 का हमें मॉड करना है तो हम दोनों का अलग अलग मॉड कर सकते हैं, z1 मॉड इंटू z2 मॉड कर सकते हैं। सिमिलरली z1 अपॉन z2 का जो मॉड होगा वो भी z1 मॉड अपॉन z2 का मॉड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि z1 इंटू z2 इंटू z3 डैश डैश zn का जो होल मॉड होगा ये क्या हो जाएगा, z1 मॉड इंटू z2 मॉड इंटू z3 मॉड डैश डैश अप टू zn मॉड। इस तरह से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कि z1 प्लस z2 का मॉड। अब जैसे आपने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी बार की, तो बार में क्या होता था, z1 प्लस z2 का बार z1 बार प्लस z2 बार होता है, बट इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है मॉड में कि z1 प्लस z2 का मॉड जो है z1 मॉड प्लस z2 मॉड से छोटा होता है या बराबर होता है। बराबर भी हो सकता है कुछ केसेस में, अदरवाइज लेस देन होता है कि z1 प्लस z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। और इसी तरह से अगर हम z1 माइनस z2 करने जाते हैं और उसका मॉड करते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड का होल मॉड हो जाएगा। या इस चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि z1 z2 में जो भी बड़ा है उनका हम डिफरेंस ले लेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। z1 मॉड डिफरेंस z2 मॉड के इक्वल होता है। तो ये तो हो गई मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। अब इसके ऊपर भी हम कुछ देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए हमने मॉडुलस के ऊपर एक क्वेश्चन लिया है कि इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि बिकॉज x प्लस आई वाई इक्वल्स टू है a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके दोनों के मॉड भी इक्वल होंगे कि इम्प्लाइज दैट x प्लस आई वाई का मॉड इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस आई बी का मॉड, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी का मॉड। अब हमें पता है कि z1 अपॉन z2 का
जो मॉड होता है वो Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड होता है। ये अभी प्रॉपर्टीज हमने देखी। Z1 अपॉन Z2 मॉड जो होता है इट इज Z1 मॉड अपॉन Z2। तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। ये हो गया a प्लस आई बी का होल मॉड अपॉन c प्लस आई बी का होल। अब मॉड क्या होता है? x प्लस आई वाई का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये हो गया नीचे वाला अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट हट गया, यहाँ भी रूट हट जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी यूज करके थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। एंड don't forget to subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.